लेकिन क्वांटिटी से काम नहीं चलता है। एक शेर और 1000 भेड़, एक शेर भारी पड़ जाता है। क्वालिटी चाहिए। यहां का युवा जो निकले बस सिर्फ अपने डिग्री के भरोसे नहीं रहे, अपनी योग्यता के भरोसे रहे, यह बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम में सबसे पहली चीज की तो जरूरत है वह है विश्वास। हम में यह विश्वास हो कि मैं एक छोटे से गांव से, भीनमाल या यहाँ के आसपास के गांवों से या जालोर जिले के किसी भी छोटे गांव से मैं बाहर आके और दुनिया में जाकर अपनी छाप छोड़ सकता हूँ। यह विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ के हर बच्चे में वह विश्वास होना चाहिए। आजकल एक सिनेरियो है हमारे देश में, लोग बाग बोलते हैं साहब रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, डिग्री है मेरे पास, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग किया है, फर्स्ट क्लास बीकॉम किया है, लेकिन साहब नौकरी नहीं है, क्या करें। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि नौकरी वो डिग्री देख के साधारणतया नहीं मिलती, नौकरी मिलती है आपकी योग्यता से। आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा, सच्ची घटना है। विवेकानंद जी जब छोटे थे, उनका नाम था नरेंद्रनाथ, उनके पिताजी थे विश्वनाथ दत्ता। विश्वनाथ दत्ता जो थे वो बहुत ही दानी प्रवृत्ति के थे, अपनी हद से ज्यादा दान देने की उनकी आदत थी। कोई भी उनके घर से खाली हाथ नहीं जाता था और बड़े ही ऐशो आराम की लाइफ जीते थे। बहुत बड़े लॉयर थे, पैसा बहुत था, लेकिन कभी उन्होंने पैसा बचाया नहीं। एक दिन जब छोटा नरेंद्रनाथ बचपन में गुस्से में कुछ ऐसा बोल गया अपने पिताजी को, उसने बोला आपने मेरे लिए किया क्या है। आपने पिक्चरों में देखा होगा ना ये डायलॉग कि बेटा बाप को बोल रहा है तुमने मेरे लिए किया क्या, क्या छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा। ये बात नरेंद्रनाथ ने, बाल विवेकानंद ने अपने पिता को बोल दी और उनके पिता ने सिर्फ एक बात कही, वहां पर कांच है, वहां जाके अपनी शक्ल देखो, ये दिया है मैंने तुमको। तुम्हारी पहचान कोई डिग्री नहीं है, तुम्हारी पहचान कोई कॉलेज नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम खुद हो। अब इस बात को 20 साल फॉरवर्ड करके देखिए। 1893 के अंदर विवेकानंदा पहुंचे अमेरिका के अंदर, जो कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक था, वहां पर सारे दुनिया के सभी देशों के सभी धर्म गुरु आ रहे थे वहां पर अपने अपने धर्म को वहां पर बताने के लिए। विवेकानंद भी पहुंचे, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि उन्होंने वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, उनको पता नहीं था। और वो जब पहुंचे, जब थोड़ा लेट हो गए थे, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था। उनके पास धन की भी कमी थी। लोगों ने बोला कि आपको वहां अगर बोलना है तो आपके बोनेफाइड्स कहाँ हैं, आपके क्रेडेंशियल्स कहाँ हैं, आपके सर्टिफिकेट कहाँ हैं, हम कैसे माने कि आप योग्य हैं वहां बोलने के लिए। योग्यता के लिए डिग्री तो बताओ भाई, आपको क्यों रखे हम बोलने के लिए यहाँ। उन्होंने बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने तो सोचा भी नहीं। अब देखिए, वह व्यक्ति ट्रेन के अंदर जाता है और ट्रेन में एक महिला, उसको ऐसे ही वार्तालाप होता है, एक अंग्रेजी महिला मिलती है। वो अंग्रेजी महिला उस वार्तालाप से इतनी प्रभावित हो जाती है, वो उनको बोलती है आप हमारे घर पे आके रहिए। बॉस्टन नाम के शहर के अंदर उनको घर पे इनवाइट करती है। और उस महिला की पहचान होती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, और वहां पर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए लोग आते हैं उनके घर पे। और उनमें एक प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर हेनरी राइट, वो उनके घर पे आते हैं। विवेकानंदा से डिस्कशन होता है उनका, कुछ मिनटों का डिस्कशन होता है। और उसके बाद प्रोफेसर हेनरी राइट क्या बोलते हैं सुनिए। और ये कोई डिग्री देख के नहीं बोलते हैं, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा फिर उसका अनुवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में ये बात कही। उन्होंने पहली बात ये कही कि इनसे, इस व्यक्ति से योग्यता पूछना। इंग्लिश में उन्होंने ये बोला कि टू आस्किंग यू फॉर द क्रेडेंशियल्स वुड बी लाइक आस्किंग द सन टू स्टेट इट्स राइट्स टू शाइन इन हेवंस। इस इंसान से यहां बोलने की योग्यता पूछना इसी तरह होगा जैसे कि हम सूरज को उसकी चमकने की योग्यता का प्रमाण देने के लिए पूछें। ये उस व्यक्ति ने क्या देख के बोला? विवेकानंद को देख के बोला, उनके डिग्री देख के नहीं बोला, उनके पेपर देख के नहीं बोला। उनसे सिर्फ कुछ मिनटों की बातों में ये पहचान लिया कि ये व्यक्ति, ये तो अपने आप में यूनिवर्सिटी है। और आगे वो बोलते हैं हेनरी राइट कि दिस वन मैन फ्रॉम इंडिया, दिस वन मॉन्क फ्रॉम इंडिया हैज मोर नॉलेज देन ऑल द अदर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। इस एक इंसान में इतनी ज्यादा ज्ञान की बातें भरी हुई है कि हम सारे प्रोफेसर मिल जाएं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। याद रखिए, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था, यूनिवर्सिटी खुद सामने खड़ी थी, योग्यता झलक रही थी। मेरा यहाँ इंट्रोडक्शन कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर मेरी बात से वह दर्शित नहीं होता है तो वो इंट्रोडक्शन कुछ काम का नहीं है। आप कुछ भी डिग्री ले लीजिए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए,
उच्च डिग्री लेकर आ जाइए, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तब आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तब आपको इंटरव्यू स्किल्स की जरूरत होती है। आपने इतना नहीं सीखा है कि मैं एक एप्लीकेशन कैसे लिखूं, आपने इतना नहीं सीखा है कि मैं कैसे इस सवाल का जवाब दूं। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो 17 साल क्या किया है पढ़ाई में। हमारे वहां शहरों में ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, रिज्यूमे राइटिंग। लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है ये इतनी इतनी सी चीजें बताना। इंटरव्यू स्किल में क्या है, बच्चा पढ़ के आया है 15 16 साल 17 साल, अब इंटरव्यू के लिए जाएगा, उसको सिखाइए कि क्या जवाब देना है। तो भैया 17 साल क्या किया, 17 साल पढ़ाई जो की आपने है उसको दुनिया को बताने के लिए कि मैंने क्या सीखा है, मेरी क्या योग्यता है, आपको ट्रेनिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका समय जाता है व्यर्थ की बातों में, और भीनमाल की पहचान ये नहीं बननी चाहिए। हमारा समय इसमें नहीं जाना चाहिए कि सलमान खान किससे शादी करेगा, इस पे डिस्कशन हो जाए, बहस हो जाए एक बढ़िया, और 2 घंटे हम उस पर वेस्ट कर दें। आज महेंद्र सिंह धोनी ने किसको बॉलिंग दी होती तो ऑस्ट्रेलिया वाले हार जाते, इसके ऊपर हम 1 घंटा डिस्कशन कर ले। इसके लिए हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। हमारे पास समय होना चाहिए कि मेरी योग्यता को मैं और आगे कैसे बढ़ाऊं। अंग्रेजी में बोलते हैं, आई विल बिकम सो गुड दैट दिस वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर मी। मैं इतना अच्छा बनूंगा कि इस दुनिया में कोई मुझे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। अगर मैं इस तरीके से चलूंगा तो मैं चाहे नौकरी करूं लेकिन बॉस तो मैं ही रहूंगा। क्यों? जो भी योग्य व्यक्ति होता है आपके यहाँ नौकरी करता है तो बॉस डरता है ये कहीं छोड़ के नहीं चला जाए, बहुत काम का आदमी है, इसके पीछे तो सब कुछ चलता है। चाहे मैं नौकर हूं लेकिन डरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं योग्य हूं। मैंने किसी की रिकमेंडेशन से, सिफारिश से नौकरी नहीं ली है, मेरी योग्यता के बल पे मैंने नौकरी ली है। और वो योग्यता अगर रहेगी तो मुझे ना तो रिसेशन का डर है, मुझे ना तो जॉब कट का डर है, किसी भी तरीके का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरी योग्यता से। द मोस्ट स्टाइलिश वे टू सक्सीड इज एक्सीलेंस। सबसे ज्यादा स्टाइलिश रूप से अगर आपको जिंदगी जीनी है, अपने तरीके से जिंदगी जीनी है, जिसको बोलते हैं ना स्टाइल में जीता है ये बंदा, अपने तरीके से जीता है, अपनी मर्जी का मालिक है, तो वो वही व्यक्ति हो सकता है जो योग्य है। क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है, उसकी सारी खूबी उसके अंदर है, किसी के बाहर से नहीं है, उसको कुछ खोने का डर ही नहीं है। क्योंकि उसने इतना अपने आप को तैयार किया है। और तैयारी किसमें की है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपकी पढ़ाई तो होती है, लेकिन उसके साथ में आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका नेटवर्किंग बनना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, और इसके साथ में क्या क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है मेरे काम में वो तैयार होने चाहिए। अगर आप वो तैयार करके मार्केट में जाते हो तो कोई ताकत नहीं है जो आपको जॉब देने से रोक सके। अगर जॉब नहीं मिलता है तो उसका नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। एक तरफ बच्चे बोलते हैं साहब हमारे पास नौकरी नहीं है, और दूसरी तरफ नौकरी देने वाले मुझसे बहुत मिलते हैं, क्योंकि मेरा जाना होता है कॉर्पोरेट्स में, और बोलते हैं कोई अच्छे बच्चे हो तो हमको नौकरी के लिए चाहिए। मैं बोला यार भीड़ पड़ी है, लाइन लगी है। बोले लाइन तो बहुत लगी है लेकिन उनके पास डिग्री है, काम नहीं आता हूं। तो हमको ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो योग्य हो।